बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। क्लास 9th मैथमेटिक्स में मशक नंबर 8 में सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। हर मरहले की वजाहत करते हुए दर्ज झैल को साबित करें। हमने एक एक स्टेप की वजाहत करनी है और इसे हमने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें हमारी कौन सी है, 4 + 16x/4। अब बच्चे हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, ये देखो फॉर्मूला है a/b इक्वल 1/b मल्टीप्लाई a। कि अगर a/b की शक्ल में हो ना तो हम नीचे वाली रकम को अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैं आपको करके बताती हूँ। ये जो बटे वाली रकम है ना इसे हम अलग करके लिख देंगे 1/4, फिर मल्टीप्लाई, और ये जो ऊपर वाली रकम है इसे हम अलग करके लिख देंगे। ठीक है, जो बटे में रकम है ना उसे हमने अलग करके लिख देना है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई इधर हुआ, आपने साथ में फॉर्मूला भी लाजमी लिखना है। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप में ना हमने इन दोनों को देखना है। 1/4 को वैसे ही लिख देंगे। ये देखो अब हमने बच्चे क्या करना है कि इन दोनों को, ये देखो कि अगर यहाँ पर 4 है ना 16 है तो हम 16 को भी तोड़ के लिखेंगे, 4 को भी तोड़ के लिखेंगे। जैसे ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1, यहाँ पर 16 है, 4 × 4, 4 4s are 16। लेकिन तोड़ना ऐसे है कि दोनों में एक नंबर कॉमन ज़रूर हो। जैसे इधर फिर कौन सा कॉमन नंबर है, 4, क्योंकि 4 दोनों में है। ये मैं एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे 3 और 9 हो, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन होगा, 3। ऐसे तोड़ना है हमने कि एक नंबर कॉमन निकल आए। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। जैसे 3 इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पर 4 है, तो अगर हम ऐसे कर लें 4 × 1 प्लस यहाँ पर 16 है तो 4 × 4। अब देखो बच्चे 16 के साथ x भी है ना तो हम एक 4 के साथ x भी लगा देंगे, क्योंकि 4 4s are 16 और साथ में x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ऐसे जब हम इसे तोड़ के लिख देंगे ना बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो ये खासियत होती है ज़रबी ज़ाती आंसर की। ठीक है, ऐसे आपने एक एक स्टेप साथ में उन्हें करना है, उन्हें बताना भी है कि आपने कौन सी खासियत लगाई। ये ज़रबी ज़ाती आंसर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, एक मरतबा मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें बच्चे, जब ना हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आप समझ लें वहाँ पर ज़रबी ज़ाती आंसर अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये देखो अपने बुक के पेज नंबर 7 पर देखो, चैप्टर 1 में ज़रबी ज़ाती आंसर a × 1 या 1 × a किसके इक्वल होता है, a के ही। कि अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पर कौन सी खासियत अप्लाई होती है, ज़रबी ज़ाती आंसर की। ठीक है, यही उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि हर मरहले की वजाहत करनी है। वजाहत ऐसे ही करनी है कि जो जो आप स्टेप कर रहे हो साथ साथ में लिखते जाना है कि हम ये स्टेप कौन सा कर रहे हैं। अब बच्चे देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1/4 को वैसे ही लिख लेना है। इधर से हमने 4 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 4 इधर भी है इधर भी है, दोनों में 4 है ना तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन ले लिया पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस ये वाला और 4x ये वाला। ये वाला 4 नहीं आएगा क्योंकि हमने ये कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर कौन सी खासियत इस्तेमाल हुई, खासियत तकसीमी। ये देखें, आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 7 पर। ये देखो बच्चे AB + AC, A उन्होंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, B + C। फिर इसे क्या क्या कहा है, खासियत तकसीमी बिल लिहाज जमा। जमा क्यों कहा है, क्योंकि इधर जमा है। ठीक है, इसीलिए हम इधर लिख देंगे खासियत तकसीमी। अब बच्चे देखो 4 4 से कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1 डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई लगा दें, 1 + 4x।
अब बच्चे यहाँ पर हमने जब कट कर दिया ना, हमारे पास 1 नहीं रह गया, तो यहाँ पर खासियत इस्तेमाल हुई है ज़रबी माकूस। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 7 पर। ये देखो a मल्टीप्लाई 1/a। अब a से कट जाएगा, इधर 1 नहीं रह जाएगा, तो ये कौन सी खासियत है? ज़रबी माकूस। ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पर ज़रबी माकूस। अब बच्चे जब हम 1 + 4x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका यही आ जाएगा 1 + 4x। अब इस खासियत को हम कहते हैं, जब हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रबी ज़ाती आंसर। ठीक है, आपको एक मरतबा आपको आपकी बुक से भी दिखा देती हूँ। ये देखो a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, a ही आ गया, तो इसे हम कहेंगे ज़रबी ज़ाती आंसर। इस तरह इस रकम को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यही आ गई, तो इसे कह दिया ज़रबी ज़ाती आंसर। अब बच्चे हमारी राइट हैंड साइड क्या है? अपनी स्टेटमेंट पर देखें, हमारी राइट हैंड साइड भी है 1 + 4x। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हमारी राइट हैंड साइड है 1 + 4x और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख देंगे कि पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इजी क्वेश्चन है, बस आपने जो जो स्टेप करते जाना है, साथ साथ में वो लिखते भी जाना है। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 देखें। 6x² + 18x / 3x² - 27 = 2x/x - 3। सबसे पहले हम बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब बच्चे इन दोनों में से ना हमने वो नंबर देखना है जो हम मुश्तरिक ले सकते हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं। जैसे x दोनों में है तो x भी हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाली रकम में। ठीक है, अब बच्चे देखो इसमें से हम 6 भी कॉमन ले सकते हैं। 6 क्यों कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि देखो ये वाले 6 को भी हम 6 के टेबल पर इजीली डिवाइड कर सकते हैं और 18 को भी 6 के टेबल पर इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो जब हमने 6x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या है 6x², x का स्क्वायर है, 1x कॉमन ले लिया, 1x बच गया। 6 साथ में नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 हमने मुश्तरिक लिया है या कॉमन लिया है, प्लस अब यहाँ पर है 18। अब हमने 6 कॉमन लिया है ना, इसीलिए हम 18 को 6 के टेबल पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि 6 हमने कॉमन लिया है। 6 3s are 18। क्या आंसर आया हमारे पास? 3। ठीक है, अब 18 के साथ x भी है, x हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने x मुश्तरिक लिया है। अब सेम यहाँ से भी हम 3 कॉमन या मुश्तरिक ले लेंगे। जब 3 हम मुश्तरिक ले लेंगे, पीछे हमारे पास रह गया x² माइनस, अब हमने 3 मुश्तरिक लिया है तो 27 को 3 पर डिवाइड कर देंगे। 3 9s are 27, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया? 9। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर देखो हमने मुश्तरिक ली है ना चीज़ें, तो यहाँ पर हम खासियत लिख देंगे मुश्तरिक जज़ाए ज़रबी। ठीक है, स्टेप की वजाहत करनी है, इसीलिए हम साथ में इसके लिख देंगे मुश्तरिक जज़ाए ज़रबी के यहाँ से हमने मुश्तरिक लिए हैं। ठीक है बच्चे, अब बच्चे देखो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 2x ब्रैकेट x + 3। अब बच्चे यहाँ पर देखो x² - 9, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यों स्क्वायर लिखा? क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो 9 आ जाता है, इसीलिए हम इसे ऐसे स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आप लोग जानते हो कि a² - b² किसके इक्वल होता है? a - b, a + b। अगर दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक मरतबा रकम को माइनस में लिख लेते हैं, एक मरतबा प्लस में, ऐसे x - 3 x + 3, ऊपर इसके स्क्वायर नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चे, अब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इसीलिए हम साथ में ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे 2x x + 3। अब बच्चे देखो x + 3 से कट गया, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 2x/x - 3। अब बच्चे देखो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो, हमारी राइट हैंड साइड क्या है? 2x/x - 3। यहाँ पर हम अपनी राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल
2x ओवर x माइनस 3। अब दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पर साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख देंगे। ये पहले वाले से भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसमें इतनी ज़्यादा खासियत नहीं इस्तेमाल हुई, बस हमने मुश्तरक लिया, फॉर्मूला लगाया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 देखें। सबसे पहले हम अपनी सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब बच्चे यूनिट 10 में ना हम तजज़ी करते होते थे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हम इन दोनों की तजज़ी करेंगे। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे बज़रिया तजज़ी, कि तजज़ी करने से। अब तजज़ी कैसे करनी है, जैसे अलजबरा वाले चैप्टर में हम करते थे ना कि कोई से दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से यानी मल्टीप्लाई करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। एंड वाली क्या रकम है 10 और साथ में फर्स्ट वाली क्या है एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए 10x स्क्वायर प्लस या माइनस करने से बने दरमियान वाली वैल्यू 7x। ठीक है, तो अब हम दो नंबर्स ढूंढेंगे, अपने जहन में सोचेंगे। बल्कि अगर बच्चे हम ऐसा कर लें, ये देखो 5x प्लस 2x। अब देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10, ठीक है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, ये बन गया हमारे पास 5 2s are 10, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर। अब प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए 7x। अब बच्चे अगर हम 5 में 2 प्लस करें 7 और दोनों के साथ x है तो साथ में x भी आ जाएगा, बन गए ना हमारे पास ये वाले दोनों नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये लिख लेंगे x स्क्वायर और एंड वाली वैल्यू लिख लेंगे प्लस 10 इधर। अब दरमियान में ना हम ये जो नंबर्स हमने दो ढूंढे हैं वो लिखेंगे, 7x नहीं लिखेंगे, जो हमने दो नंबर्स ढूंढे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, अगर आप गौर करो इन दोनों को प्लस करने से 7x ही बन जाता है, दरमियान वाली वैल्यू हुई। ठीक है, तो हम ये वाले जो हमने दो नंबर्स ढूंढे हैं ना वो लिखेंगे। अब बच्चे आप लोग देखो, अब सेम यहाँ पर भी हमने तजज़ी करनी है। कैसे तजज़ी करनी है, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। एंड वाली वैल्यू क्या है -10 और फर्स्ट वाली क्या है एक्स स्क्वायर। एक तो हमें मल्टीप्लाई करने से ये चाहिए, दूसरा हमें प्लस या माइनस करने से चाहिए दरमियान वाली वैल्यू। दरमियान में क्या है -3x। तो बच्चे अगर हम ऐसा करें, ये देखो -5x प्लस 2x। अब देखो ज़रा, 5 2s are 10, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ गई ना हमारे पास ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब देखो बच्चे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस किया 3x, बड़ी वैल्यू 5x, माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, आ गई ना हमारे पास ये वाली भी वैल्यू। सेम हम अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एंड वाली वैल्यू लिखेंगे -10 और दरमियान में ये जो दो नंबर्स ढूंढे हैं ये लिख लेंगे -5x प्लस 2x। अब बच्चे देखो, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से क्या चीज़ है जो हम मुश्तरक ले सकते हैं। देखो दोनों में x है, x हम मुश्तरक ले सकते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कॉमन ले लिया, एक एक्स बच गया। कॉमन या मुश्तरक एक ही लफ्ज़ होता है, ठीक है बच्चे। +5, ठीक है, 5 के साथ x है, x हम नहीं लिखेंगे क्योंकि x हमने कॉमन लिया है। यहाँ से बच्चे हम +2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x प्लस, अब देखो 2 हमने कॉमन लिया है, इधर 10 है तो हम 10 को 2 पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है। 2 5s are 10, क्या आंसर आया हमारे पास 5। ठीक है बच्चे, अगर आपकी ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम आ जाएं तो आप समझ लें हमारी तजज़ी बिल्कुल ठीक हुई है। हमने मुश्तरक लिया है तो इधर हम लिख भी लेंगे मुश्तरक अजज़ाए ज़रबी, या मुश्तरक लेने से सेम बच्चे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है x, तो एक्स स्क्वायर है, एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया -5। ठीक है, यहाँ से हम +2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच गया x माइनस, अब 2 कॉमन लिया है तो 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 5s are 10, क्या आएगा 5 ही आ जाएगा। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब तजज़ी बिल्कुल ठीक हुई है। हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमने मुश्तरक ली थी ना यानी कॉमन, उसे
एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरी वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ऐसे x+2 और x+5 को ऐसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। सेम यहाँ पर भी x+2 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x-5 को ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो x+2 से कट गया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, x+5 ओवर x-5। अब अगर आप अपने स्टेटमेंट पर गौर करो ना तो अपनी राइट हैंड साइड देखो, हमारी राइट हैंड साइड भी सेम यही है। राइट हैंड साइड इक्वल x+5 ओवर x-5। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख देंगे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। फर्ज करें x एक सही अदद है। अगर x एक ताक अदद हो तो 9x+4 एक ताक अदद होगा। उन्होंने कहा है कि अगर x एक ताक अदद हो तो 9x+4 भी एक ताक अदद ही होगा। ठीक है, हमने अपनी वैल्यू लिख ली 9x+4। अब बच्चे आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 153 पर कि अगर x ताक हो तो उसे दर्ज झैल शक्ल में जाहिर किया जा सकता है x इक्वल टू k+1 और k बिलोंग करता है z से। ठीक है, सही अदाद से। उन्होंने कहा है कि अगर x ताक हो तो हम x को इस शक्ल में जाहिर कर सकते हैं x इक्वल टू k+1। तो यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे फर्ज किया x इक्वल टू k+1, क्योंकि उन्होंने कहा है x एक ताक अदद हो तो इसीलिए अगर x एक ताक अदद हो तो उसे हम इस शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। अब हम अपनी ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 9x+4। ठीक है, अब बच्चे जहां पर भी x है हम 2k+1 पुट कर देंगे 9। ये देखो 9 ये वाला 9 के साथ x है तो इधर हम पुट कर देंगे 2k+1। ठीक है, +4 ये वाला। अब 9 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2s आर 18k प्लस 9 1s आर 9। ठीक है, +4 फॉर्मूले का। अब बच्चे देखो 18k, ये देखो +9 +4 दोनों सिंपल वैल्यूज, तो इसे हम हल कर सकते हैं। 9 में बच्चे हम 4 प्लस करेंगे ना तो इसका हमारा 13 आएगा, लेकिन ना हमने इस शक्ल में इसे लिखना है तो हमें इधर 1 भी चाहिए। 1 लिखने के लिए ना हम बच्चे इसे ऐसे तोड़ के लिख देंगे कि 12 + 1, क्योंकि 12 में 1 प्लस करो तो भी 13 ही आता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, अगर इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो पीछे हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2 कॉमन लिया। अब 18 को 2 पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है। 2 9s आर 18, क्या यहाँ पर आ जाएगा 9k प्लस 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2 6 आर 12, यहाँ पर आ जाएगा 6 +1 ये वाला। ठीक है, सिर्फ इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है। अब बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बच्चे यहाँ पर हम दोबारा लिख लेंगे फर्ज किया। क्या फर्ज करना है, ये वाली जो वैल्यू है ना 9k + 6, इसे हम फर्ज कर लेंगे इक्वल m के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, 9k + 6 की जगह हम m पुट कर देंगे +1 ये वाला। ठीक है, 9k + 6 की जगह m लिख दिया +1 ये वाला। अब बच्चे देखो बन गया ना इस शक्ल में x इक्वल 2k + 1, इस शक्ल में ये आ गई ना हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पस साबित हुआ के 9x+4 एक ताक अदद है। ठीक है बच्चे, यही चीज़ हमने साबित करनी थी। जब हमारे पास इस शक्ल में आ गए 2k + 1 की शक्ल में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पस साबित हुआ कि 9x+4 एक ताक अदद है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 11 देखें। फर्ज करें कि x एक सही अदद है। अगर x एक ताक अदद हो तो 7x + 5 एक जुफ्त अदद होगा। ठीक है, हमने ये अपनी वैल्यू लिख ली। फिर उन्होंने कहा है x एक ताक अदद हो तो हमने फर्ज किया x इक्वल 2k + 1, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है अगर x ताक हो तो उसे इस शक्ल में जाहिर कर सकते हैं हम। ठीक है, और उन्होंने भी कहा है अगर x एक ताक अदद हो तो सेम यहाँ पर हम लिख लेंगे 7x + 5। अब देखो जहां पर भी x है हम 2k + 1 पुट कर देंगे। 7 ये वाला, x की जगह हम पुट कर देंगे 2k + 1। ठीक है, +5 ये वाला।
अब बच्चे देखो 7 2s आर 14 के प्लस 7 1s आर 7 प्लस 5 14 के प्लस अब 7 में अगर हम 5 प्लस करें तो इसका आ जाएगा हमारे पास 12। अब बच्चे देखो यहाँ पर क्या है 14 के प्लस 12, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लिया 14 को 2 पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है, तो 2 7s आर 14। क्या आंसर आया हमारे पास 7, तो यहाँ पर आ गया 7 के प्लस अब 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2 6s आर 12। क्या आंसर आया 6। अब बच्चे यहाँ पर अगर आप गौर करो ना, उन्होंने कहा है 7x प्लस 5। अगर x एक ताक अदद हो तो 7x प्लस 5 एक जुफ्त अदद होगा। ठीक है, अब जुफ्त अदद के आंसर को आपने किस शक्ल में जाहिर करना है, आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 153 पर। ये देखें बच्चे, अगर x एक जुफ्त सही अदद है तो इसे इस शक्ल में जाहिर कर सकते हैं, x इक्वल 2 के। अगर हमें अपना आंसर ये साबित करना है कि ये एक जुफ्त अदद होगा तो इसे हमने इस शक्ल में लाना है x इक्वल 2 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे। फिर फर्ज किया जो 7 के प्लस 6 है ना, इसे हम फर्ज कर लेंगे ये m के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा फिर क्या आंसर आ जाएगा 2। 7 के प्लस 6 की जगह हमारा यहाँ पर आ जाएगा m। आ गया ना 2k की शक्ल में हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि 7x प्लस 5 एक जुफ्त अदद है। ठीक है बच्चे, ऐसे हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि 7x प्लस 5 एक जुफ्त अदद है, क्योंकि हमारा आंसर इस शक्ल में आ गया 2k की शक्ल में। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल बयानात को साबित करें। इसका पार्ट 1 देखें। अगर x एक ताक सही अदद हो तो साबित करें कि x² माइनस 4x प्लस 6 एक ताक अदद है। अब हम जानते हैं अगर x एक ताक अदद हो तो इसे हम इस शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। फर्ज किया x इक्वल 2k प्लस 1। अब हमारी वैल्यू क्या है, x² माइनस 4x प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, x की जगह दर्ज कर देंगे 2k प्लस 1। इधर x है तो इधर आ जाएगा 2k प्लस 1। x के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4 के साथ भी x है तो यहाँ पर आ जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 6 साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे देखो, ये वाली वैल्यू समझ लो a प्लस ये वाली वैल्यू समझ लो b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस 2ab प्लस b², क्योंकि पहली वैल्यू a दूसरी वैल्यू b और इसका होल स्क्वायर, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चे देखो, a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। a वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 2k, b वाली कौन सी वैल्यू होगी सेकंड वैल्यू जो कि है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 2s आर 8k प्लस माइनस 4 1s आर 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 6 ये वाला। ठीक है, अब बच्चे अगर हम 2k का स्क्वायर लें, इसका हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 2 2s आर 4, साथ में k भी है, k भी आ जाएगा। 4k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, माइनस 8k। अब देखो दोनों सिंपल वैल्यू माइनस 4 प्लस 6, तो इसे हम हल कर सकते हैं। प्लस माइनस 6 में से 4 माइनस किया तो इसका हमारे पास आ जाएगा प्लस 2। ठीक है बच्चे, अब देखो 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8k, देखो माइनस 8k प्लस 4k, दोनों वैल्यूज़ के साथ k है तो इसे भी हम हल कर सकते हैं। प्लस माइनस 8 में से 4 माइनस किया 4k, बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पर आ गया माइनस 4k प्लस 2 प्लस 1, 2 में 1 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब बच्चे हमने इस शक्ल में लाना है, इधर हमें 1 चाहिए। 1 लाने के लिए हम 3 को ना तोड़ के लिख देंगे ऐसे, प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 2 में 1 प्लस करेंगे 3 ही आएगा, हमें इधर 1 चाहिए, इसीलिए हम 3 को इधर तोड़ के लिख देंगे। ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 4k स्क्वायर माइनस 4k।
अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। +1 को वैसे ही लिखा रहने देंगे। इन तीनों वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? 2 कॉमन आ सकता है। पीछे हमारे पास क्या रह गया? 2 कॉमन लिया, इसलिए 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे। ये देखें 2 2s आर 4। क्या आंसर आया हमारे पास? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2k² माइनस यहाँ पर भी 4 है, 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2 ही आ जाएगा, 2k प्लस 2 हमने कॉमन लिया है तो इधर 2 की जगह 1 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे फर्ज किया। क्या फर्ज करेंगे? ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना 2k² माइनस 2k प्लस 1, इसे हम इक्वल रख लेंगे। ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना बच्चे, इसे हम इक्वल रख लेंगे m के। ये वाली वैल्यू की जगह यहाँ पर आ जाएगा m प्लस 1 ये वाला। अब देखो आ गई ना हमारे पास 2k प्लस 1 की शक्ल में। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि x² माइनस 4x प्लस 6 एक ताक अदद है। क्योंकि ताक अदद को हम 2k प्लस 1 की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं, हमने इस शक्ल में जाहिर कर दिया, इसीलिए हमने कह दिया बस साबित हुआ कि ये एक ताक अदद है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, अगर x एक जुफ्त सही अदद हो तो साबित करें x² प्लस 2x प्लस 4 एक जुफ्त अदद है। ये वाली वैल्यू लिख ली। फिर हम लिख लेंगे फर्ज किया x इक्वल 2k। अगर x एक जुफ्त अदद हो तो हम उसे इस शक्ल में जाहिर कर सकते हैं, इसीलिए हमने इधर लिख लिया। यहाँ पर हम लिख लेंगे x² प्लस 2x प्लस 4। अब हम x की जगह 2k दर्ज करेंगे। यहाँ पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा 2k। अगर x जुफ्त हो तो उसे इस शक्ल में जाहिर करना है, स्क्वायर है तो 2k के ऊपर स्क्वायर प्लस 2, x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2k और प्लस 4 ये वाला। ठीक है, अब बच्चे देखो 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे 4, k का स्क्वायर लेंगे k² आ जाएगा, 2 2s आर 4k प्लस 4। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इन तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लिया तो इधर 4 है, 2 कॉमन लिया है तो 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2s आर 4। क्या आंसर आएगा हमारे पास? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2k² प्लस यहाँ पर भी 4 है तो आ जाएगा 2k प्लस यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हमने इसे इस शक्ल में लाना है x इक्वल 2k की शक्ल में। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे फर्ज किया। अब हमने क्या फर्ज करना है, 2k² प्लस 2k प्लस 2, इसे हमने इक्वल रख लेना है m के। तो 2 ये वाला और ये वाली सारी वैल्यूज़ की जगह यहाँ पर आ जाएगा m। अब देखो आ गया ना ये 2k की शक्ल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि x² प्लस 2x प्लस 4 एक जुफ्त अदद है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 13 के स्टेटमेंट देखें। साबित करें कि कोई से भी दो गैर खाली सेटों ए और बी के लिए ए तकाते बी, ये जो लाइन होती है कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इक्वल होती है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इंग्लिश में इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उर्दू में इसे फ़र्क कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उर्दू में भी इसे कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये है हमारी लेफ्ट हैंड, इधर हम लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हमने लिख देना है कि जो x है वो ताल्लुक रखता है ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये हमने अपने पास से ही फर्ज कर लेना है कि फर्ज किया जो x है वो ताल्लुक रखता है ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट के। अब हमने ये कह दिया ना x ताल्लुक रखता है इसके, ये e को ताल्लुक रखता है कहते हैं। अब हमने इसे तोड़ के लिख देना है ऐसे कि x ताल्लुक रखता है ए कॉम्प्लीमेंट से और x ताल्लुक रखता है बी कॉम्प्लीमेंट से। ऐसे अलग अलग करके लिख देना है। ठीक है, कि x ए कॉम्प्लीमेंट से भी ताल्लुक रखता है और बी कॉम्प्लीमेंट से भी। फिर हमने लिख देना है कि x ताल्लुक नहीं रखता ए तकाते बी से। क्यों x ए तकाते बी से ताल्लुक नहीं रखता? क्योंकि वो ताल्लुक रखता है ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट के। इसका मतलब x ए तकाते बी से ताल्लुक नहीं रखता। फिर इसे भी हमने अलग करके लिख लेना है कि x ताल्लुक नहीं रखता ए से और x ताल्लुक नहीं रखता बी से। ठीक है, पहले हमने
कर लेना है फर्ज कि x ताल्लुक रखता है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट के। फिर हमने अलग अलग करके लिख दिया। फिर हमने कह दिया x ताल्लुक रखता है a के a कॉम्प्लीमेंट से, x ताल्लुक रखता है b कॉम्प्लीमेंट से। फिर हमने कह दिया x ताल्लुक नहीं रखता a तकाते b से, फिर इसे भी हमने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है बच्चे, यहाँ पर वो a तकाते b से ताल्लुक नहीं रखता ना, क्यों नहीं रखता? क्योंकि वो a तकाते b के कॉम्प्लीमेंट से ताल्लुक रखता है। अब यहाँ पर हमने कह देना है कि x ताल्लुक रखता है a कॉम्प्लीमेंट से, b कॉम्प्लीमेंट से, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से। अब यहाँ पर हमने तकाते से डायरेक्ट इसे यूनियन में ले आना है लॉजिक के साथ कि x जो है वो ताल्लुक रखता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये देखो a तकाते b कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम इसे इसके इक्वल ले आए राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया ना कि x ताल्लुक रखता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर बच्चे हम इसे ऐसे लिख देंगे, ये जो हमारा ना, ये देखो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हम ऐसे लिख देंगे कि a तकाते b कॉम्प्लीमेंट ये सब सेट है। ये वाली जो अलामत होती है ना, इसे कहते हैं सब सेट। ये सब सेट है, किसका सब सेट है? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। क्योंकि हमने ये वाला सॉल्व किया, हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि a तकाते b कॉम्प्लीमेंट सब सेट है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। आपकी बुक के पेज नंबर 154 पर उन्होंने सबसेट का बताया भी हुआ है। ये देखो, सेट b सेट a का सबसेट होता है अगर सेट b का हर रुकन सेट a का भी रुकन हो। कि अगर सेट b का हर रुकन सेट a में हो ना, तो फिर वो सेट b सेट a का सबसेट होगा। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने लिख देना है। इसे हमने दे देना है इक्वेशन 1 का नाम। अब राइट हैंड साइड देखो, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इसे हमने फर्ज कर लेना है y की। हमने कह देना है y ताल्लुक रखता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। फिर हमने अलग अलग करके लिख देना है कि y ताल्लुक रखता है a कॉम्प्लीमेंट और y ताल्लुक रखता है y आना इधर, y ताल्लुक रखता है b कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अब y ताल्लुक रखता है a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के। फिर हम कह देंगे y ताल्लुक नहीं रखता a से, क्योंकि वो a कॉम्प्लीमेंट से ताल्लुक रखता है, और y ताल्लुक नहीं रखता b से। अब यहाँ पर फिर हम कह देंगे कि y ताल्लुक नहीं रखता a तकाते b से, क्योंकि हम जानते हैं y ताल्लुक नहीं रखता a तकाते b से। क्यों y a तकाते b से ताल्लुक नहीं रखता? क्योंकि y का जो ताल्लुक है ना वो कॉम्प्लीमेंट से है। y ताल्लुक रखता है a तकाते b के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है बच्चे, अब देखो ये हमारी राइट हैंड साइड थी, इसे सॉल्व कर कर लेफ्ट के इक्वल आंसर आ गया ना कि y ताल्लुक रखता है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट के। तो बच्चे यहाँ पर ना हम फिर लिख सकते हैं, क्योंकि हम राइट को साबित करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आए ना, तो इधर हम दोबारा लिख सकते हैं कि a तकाते b कॉम्प्लीमेंट सब सेट है। ये सब सेट की अलामत होती है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। अब यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिख देंगे कि मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि a तकाते b कॉम्प्लीमेंट इक्वल a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 14 की स्टेटमेंट देखें। अगर x और y मस्बत हकीकी अदाद हों, x और y, ये देखो x कॉमा y लिख लेंगे हम। उन्होंने कहा है मस्बत हकीकी अदाद हो। मस्बत का मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर मतलब जमा वाले नंबर जो 0 से बड़े होते हैं। तो हम लिख लेंगे x कॉमा y बड़ा है 0 से, क्योंकि मस्बत हकीकी अदाद यानी जमा वाले नंबर। जमा वाले नंबर वही होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, जैसे 1 2 3 और आगे ये चलते जाते हैं। जो 0 से बड़े नंबर्स होते हैं वो जमा वाले होते हैं। तो हमने लिख लिया x कॉमा y बड़ा है 0 से। ठीक है, फिर हमने लिख लिया, फिर उन्होंने कहा और
एक्स स्क्वायर छोटा है वाई स्क्वायर के, जिसकी तरफ इसका मुंह बंद होगा वो छोटा, जिसकी तरफ खुला वो बड़ा। उन्होंने कहा एक्स स्क्वायर जो है वो अगर छोटा हो वाई स्क्वायर से, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। अब हम एक्स स्क्वायर के ऊपर भी जज़र ले लेंगे और सेम हम वाई स्क्वायर के ऊपर भी जज़र ले लेंगे, ठीक है। ये देखो स्क्वायर जज़र से कट गया, स्क्वायर जज़र से कट गया, तो x छोटा है y से, बन गया ना हमारे पास ये वाला नंबर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। सिंपल सा बस क्वेश्चन था। पहले हमने लिख लिया x और y मस्बत हकीकी अदाद, x, y मस्बत का मतलब 0 से बड़े, तो हमने लिख दिया बड़े हैं 0 से। फिर एक्स स्क्वायर छोटा है y स्क्वायर से, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था, हमने स्क्वायर ख़त्म करना था। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जज़र लिया, जज़र स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास रह गया x छोटा है y से, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 15 की स्टेटमेंट देखें। साबित करें कि मसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। बच्चे ये गलती से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई, इसलिए माजरत। अब मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हमने ऐसे एक मसल्लस बना लेनी है, ऐसे, ठीक है। ऐसे वाली एक मसल्लस बना ली, इसे हमने दे दिया ए का नाम, बी का नाम और इसे दे दिया सी का नाम। हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लिया कि एक जाविया होगा, इधर 2 जाविया और इधर 3 जाविया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने लिख लिया ए बी सी एक मसल्लस है, ख़त ए बी के मतवाजी, मतवाजी मतलब पैरेलल, ठीक है। एक ख़त डी ई खींचिए, ठीक है। तो हमने ए बी के मतवाजी एक लाइन खींच दी, इसे हमने डी ई का नाम दे दिया। आप अपने पास से नाम चेंज भी कर सकते हो। तो हमने समझ लिया इधर जाविया शायद 4 होगा और इधर जाविया 5 होगा। अपने पास से फ़र्ज़ कर लिया ए बी के ऐसे मतवाजी ऊपर एक लाइन खींच दी। फिर हमने लिख लिया कि जाविया जो 1 है ये जाविया 4 के इक्वल है, ठीक है। जाविया 1 इक्वल जाविया 4, इसे कहते हैं मुतबादल अंदरूनी जाविये, कि जो जाविया 1 है वो 4 के इक्वल है, इसी तरह जो जाविया 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, जाविया 5 के। इधर हमने लिख लिया जाविया 2 इक्वल है जाविया 5 के, इसे भी कह दिया मुतबादल अंदरूनी जाविये। अब यहाँ पर देखो जाविया 3, जाविया 4 प्लस जाविया 5। अब हमें पता है कि तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसे हमने इक्वल रख लिया 180 डिग्री। अब जाविया 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब जाविया 4 किसके इक्वल है, जाविया 1 के। जाविया 5 किसके इक्वल है, जाविया 2 के, तो इधर आ गया जाविया 2। अब हम ये भी जानते हैं कि तीनों जावियों का मजमुआ किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, तो इसे भी इक्वल रख लिया 180 डिग्री के। देखो इन तीनों जावियों का मजमुआ भी 180 डिग्री के इक्वल रख लिया और इन तीनों को भी 180 डिग्री के इक्वल रख लिया, ठीक है। फिर हमने लिख दिया पर साबित हुआ कि मसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। बस इतनी सी बात थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 16 की स्टेटमेंट देखें। अगर ए बी और सी गैर सिफर हकीकी अदाद हों तो साबित करें ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी, ए डी इक्वल बी सी। इसे हम कह लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे कह लेंगे राइट हैंड साइड। बच्चे हमने लेफ्ट हैंड साइड को ना इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। अब देखो बच्चे यहाँ पर हमारे पास ए ओवर बी है, हमें ए डी चाहिए, बी हमने ख़त्म करना है। बी ख़त्म करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, बी डी के साथ ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो ऐसे ए ओवर बी को भी बी डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सी ओवर डी को भी बी डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बी ख़त्म करना है, इधर हमने डी ख़त्म करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ए को अलग कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है 1 ओवर बी। ऊपर वाली वैल्यू को अलग करके लिख लेना है और बटे वाली वैल्यू को अलग करके 1 ओवर बी मल्टीप्लाई। अब देखो b को आपने इसके साथ ही रखना है और d को ऐसे बाहर रख देना है, क्योंकि b से कट जाएगा, इक्वल। सेम हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, c को अलग कर देना है और ये जो बटे के नीचे वैल्यू है इसे अलग कर देना है 1 ओवर d। इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है d से, क्योंकि हमने d और d को कट करना है और b को ऐसे बाहर लिख देना है। इधर b अंदर लिखना है क्योंकि b कट करना है, इधर हमने d अंदर लिख लेना है, ठीक है। अब बच्चे देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख भी लेंगे कि a मल्टीप्लाई 1 ओवर b इक्वल होता है a ओवर b के ही।
इसीलिए हम इसे इस शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a ही आएगा ओवर b, ये इसी के इक्वल होता है ना, इसीलिए हम 1 के साथ ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। बच्चे b से कट जाएगा, d से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, a1d इक्वल c1b। ठीक है, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमने यहाँ पर लिख देना है ज़रबी ज़ाती आंसर। ठीक है, ज़रबी ज़ाती आंसर, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चे देखो, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AD इक्वल c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c ही आ जाएगा CB। अब देखो एक मरतबा सेट करके भी लिख लेंगे AD इक्वल BC। अब देखो बच्चे, सेम हमारी राइट हैंड साइड भी यही थी, AD इक्वल B। यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिख देंगे कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया AD इक्वल BC और सेम हमारी राइट हैंड साइड भी यही थी, तो हमने लिख दिया बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखो इसका पार्ट 2 देखो, A ओवर B डॉट C ओवर D इक्वल AC ओवर BD। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये देखो a को अलग करके लिख देंगे और a की जगह यहाँ पर 1 ओवर b लिख देंगे। ठीक है, ऐसे सेम a को अलग कर लेंगे, डॉट यहाँ पर भी c को अलग कर लेंगे और इधर हम लिख लेंगे 1 ओवर d। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब हम बच्चे बटे वाली वैल्यू को अलग करके लिख लेंगे और बटे के बगैर वाली अलग करके, जैसे a डॉट c को अलग करके लिख लेंगे और 1 ओवर b और 1 ओवर d को ऐसे अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, a c को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका a c ही आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, b को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आ जाएगा bd। अब हम ac को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे ज़रबी ज़ाती आंसर। ac को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका हमारे पास आ जाएगा ac ओवर BD, नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये बची आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर आप गौर करें हमारी राइट हैंड साइड भी क्या है, AC ओवर BD। अब दोनों का आंसर सेम है ना, सेम हमारी राइट हैंड साइड भी यही है कि AC ओवर BD। ये देखो दोनों का आंसर सेम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 देखें, a ओवर b प्लस c ओवर b इक्वल a प्लस c ओवर b। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो सेम हमने वैसे ही करना है, a को अलग करके लिख देना है, बटे वाली रकम को अलग 1 ओवर b, इधर प्लस है प्लस लगा देंगे, c को अलग, बटे वाली वैल्यू को अलग 1 ओवर b। ठीक है, अब हमने बच्चे क्या करना है कि जो प्लस वाली वैल्यू है उसे अलग करके लिख देना है और जो बटे वाली वैल्यू है उसे हमने अलग करके लिख लेना है ऐसे a प्लस सी, और बटे वाली वैल्यू क्या है 1 ओवर b, इसे हम ऐसे अलग करके लिख देंगे। ठीक है, 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, इससे बच्चे हम कहेंगे खासियत तकसीमी। इधर हमने लिख भी लेना है खासियत तकसीमी और इधर हम ये भी लिख लेंगे कि a मल्टीप्लाई 1 ओवर b इक्वल होता है a ओवर b के ही। ठीक है, अब a प्लस सी को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका a प्लस सी ही आएगा ओवर b ये वाला। ठीक है बच्चे, अब हमारी राइट हैंड साइड देखें, a प्लस सी ओवर b, सेम हमारी राइट हैंड साइड भी यही है, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे a प्लस सी ओवर b। अब बच्चे हम यहाँ पर लिख लेंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फिर भी अगर किसी चीज़ की ना समझ आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।